हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर से कार्ट्रिज वाल्व को ही कंटिन्यू कर रहा हूं और आज इसमें मैं शटल वाल्व कवर और पायलट चेक वाल्व कवर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस सब को देखने के लिए जो पिछला सारा वीडियो है आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब इसमें देखिए शटल वाल्व कवर में क्या है। ये शटल वाल्व कवर का डायग्राम है। शटल वाल्व कवर का ये कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में है। अब इसको आपको कहीं भी सर्किट में अगर इस टाइप का कवर दिखता है तो इसमें जो कि शटल वाल्व का कवर है। ये फंक्शनिंग कैसे करता है मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ। ये शटल वाल्व कवर एज शोन इन फिगर 1 टेक्स द हायर ऑफ टू पायलट प्रेशर्स एंड डायरेक्ट्स इट टू पायलट स्प्रिंग एरिया एपी। देखिए ये एक्स एंड वाई दो पायलट प्रेशर लाइन है और इसमें से जो भी देखिए चेक वाल्व है, इसमें से जो भी जिसका भी प्रेशर ज़्यादा होगा वही एपी एरिया को आएगा, यही बोलना है। Pilot spring area IP. The X and Y ports feed fluid to each end of the shuttle. X and Y ports जो है fluid feed करता है each end of the shuttle के each end को fluid feed करता है. The spring chamber area AP and the Z2 port are connected to the center section of the shuttle. देखिए area Z2 center portion of the shuttle के center portion में connected है. एक फिक्स वर्कपीस दिखाया हुआ है. Shuttle valve covers are also available with NFPA D03 pilot valve directional interface figure 2. इस टाइप का भी आपको जो शटल वाल्व कवर विद डायरेक्शन वाल्व इंटरफेस ये सब आपको मिलेगा. When the solenoid is de-energized as shown, the highest pressure in either port X or Y is transmitted through the shuttle valve to the poppet spring area टू क्लोज द पॉपेट. जब ये डीएनर्जाइज रहता है, अभी देखिए ये डीएनर्जाइज कंडीशन में है, तो डीएनर्जाइज कंडीशन में अब एक्स वाई जिसका भी प्रेशर ज़्यादा होगा वही प्रेशर आके आप देखिए इधर से होते हुए इधर से होते हुए ये स्प्रिंग चैम्बर एपी को जाता है. इन आइदर पोर्ट एक्स और वाई ट्रांसमिटर थ्रू द शटल वाल्व टू द पॉपेट स्प्रिंग एरिया टू क्लोज द पॉपेट. इस कंडीशन में प्रेशर आके पॉपेट को क्लोज करके रखता है. When the solenoid is energized, the poppet spring chamber is drained and fluid can travel in either direction by simply overcoming the spring holding the poppet closed. अभी देखिए ये तो डीएनर्जाइज कंडीशन में दिखाया हुआ है. जब ये सोलनाइड एनर्जाइज होता है, एनर्जाइज होने मतलब अभी ये क्या है, अभी पी जो है पी टी को कनेक्ट हो जाएगा और ए पोर्ट बंद हो जाएगा. ठीक है, एयरपोर्ट बंद हो जाएगा और पी टी को कनेक्ट हो जाएगा. तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी इधर का प्रेशराइज आयल है वो टैंक को चला जाएगा. जब टैंक को चला जा सकता तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इधर का अभी कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा. तो उस कंडीशन में इस पॉपेट को क्लोज करने के लिए केवल स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स के बेस पे ये बंद रहेगा. तो ये शटल वाल्व कवर के बारे में. अब हम आगे चलते हैं. इसके आगे हम चलते हैं पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व कवर. पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व कवर के बारे में अभी देखिए इसका ये फोटो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व कवर. ये आपको कहीं भी दिखता है तो इसमें पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है. बीच में भी देखिए एक कार्ट्रिज वाल्व है, ए पोर्ट है, बी पोर्ट है. बी पोर्ट से एक लाइन आया हुआ है, ये होते हुए इधर से होते हुए ये इधर को आया हुआ है. इसके अलावा ये हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है. डायरेक्शन कंट्रोल जो है पायलट के थ्रू ऑपरेट हो रहा है. ये Z1 टैंक को जा रहा है. एक्स पायलट लाइन है. इस फिगर में भी आपको दिखने को मिल रहा है. एक्स पायलट लाइन है, ये पायलट पिस्टन है, ये ड्रेन होल है, ये ऑरफिस प्लग है, ये दिखाया हुआ है, और ये फ्लूटेड पिस्टन है, ये बॉल है जो यहाँ पे आकर रुका रहता है, और ये इधर से स्प्रिंग लगा हुआ, ये वाइट ड्रेन लाइन है. तो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व कवर के बारे में बताया हुआ. ए पायलट ऑपरेटेड कार्ट्रिज चेक वाल्व कवर कैन बी अप्लाइड आइदर पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व 3 पायलट पोर्ट्स आर यूज्ड. The X port is drilled in the manifold to the pilot signal. The Y port is drilled in the manifold to connect the B port of the insert kit. The Z1 port is connected to the drain line. When there is no signal to the X port in the cover, a spring acting against a fluid piston holds the ball against the right hand seat, blocking the Z1 drain port and opening pilot port Y to the AP port. The insert poppet functions as a standard check valve with free flow from port A to B. The AP area pressurized from the B port through the Y port passage blocks reverse flow from B to A. ये जैसे बताया हुआ है. अभी हम चलते हैं
A pilot pressure signal that is at least 30% of the pressure at the pilot port Y is applied to the pilot piston through the X port. इधर से जब अभी क्या नॉर्मल कंडीशन में कैसे है, इधर से आयल आके इधर को जाएगा, उस कंडीशन में आप देखिए इधर से एक पायलट लाइन आके इधर से आके स्प्रिंग चैम्बर को एपी को कनेक्ट हो रहा है। इस नॉर्मल कंडीशन जब कोई पायलट हमारा यहाँ पे नहीं है, आप देखिए ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में ये हमारा टैंक लाइन क्लोज है और ये आके इधर से इधर कनेक्ट होके और फिर इसके थ्रू इधर आया हुआ है। तो नॉर्मल में जब प्रेशर इधर से आएगा, प्रेशराइज फ्लूइड आएगा तो इधर से इधर का फ्लो होगा, जो हमने इसमें बता रखा है। When there is no signal to the export in the cover, spring acting against a fluted piston holds the valve against the right hand seat, blocking the Z1 drain port and opening pilot port Y to the AP port. The insert poppet functions has a standard check valve with a free flow from port A to B. इस कंडीशन में free flow A to B होता है. The AP area pressurized from the B port through the Y port passage blocks reverse flow from B to. अभी देखिए दो प्रेशराइज फ्लूइड फ्रॉम बी पोर्ट, जब यहाँ से इधर चला गया तो इधर से इधर उस कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर होगा ये प्रेशर आके इधर से आके इधर इसको ब्लॉक करेगा, जिससे कि इधर से इधर फ्लो नहीं होगा। अब दूसरे कंडीशन में क्या हो, जब एक्स हमारा जब पायलट आता है तो उस कंडीशन में क्या है, व्हेन पायलट प्रेशर सिग्नल that is at least 30% of the pressure at pilot port Y is applied to the pilot piston through the X port. जब X port के थ्रू हम इसके ये जो प्रेशर इसका 30% लेके यहाँ से X से सप्लाई कर दे तो ये पोजीशन चेंज करेगा। उस पोजीशन में क्या होगा कि ये आयल अभी इधर से कनेक्ट ना होकर ये कनेक्ट हो जाएगा टैंक को और ये पोर्ट हो जाएगा ब्लॉक, ये ब्लॉक हो जाएगा और ये हो जाएगा टैंक को कनेक्ट हो जाएगा। जब पायलट यहाँ से आएगा ये पोजीशन चेंज करेगा, इस पोजीशन में आएगा। उस कंडीशन में क्या है कि इधर का प्रेशराइज आयल निकल जाएगा और ये ब्लॉक होगा। तो जब उस कंडीशन में क्या होगा कि इधर का आयल इधर को आ जाएगा, वही बताया हुआ है। मूव्स बॉल अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड सीट एंड ब्लॉक्स द पायलट पोर्ट वाई फ्रॉम एपी एरिया टू द इंसर्ट। एट द सेम टाइम द एपी एरिया ओपन्स टू द Z1 पोर्ट एंड टू द ड्रेन। Z1 पोर्ट से होते हुए ड्रेन को चला जाएगा, एपी एरिया Z1 को होते हुए टैंक को चला जाएगा। जब से डायरेक्शन चेंज होगा, जब से पायलट आएगा तो ये पोजीशन इस पोजीशन पर होगा। एट द सेम टाइम एपी एरिया ओपन्स टू Z पोर्ट एंड टू द ड्रेन। रिवर्स फ्लो फ्रॉम, अब उस कंडीशन में होगा फ्रॉम पोर्ट ए टू फ्रॉम बी पोर्ट टू ए पोर्ट इज नाउ पॉसिबल इफ द एरिया रेशियो ऑफ द इंसर्ट इज एनीथिंग अदर देन 1:1। ये जो रेशियो है ये 1:1 छोड़कर जो भी रहेगा उस कंडीशन में इधर से इधर आयल का फ्लो हो जाएगा। तो ये पायलट ऑपरेटेड चेक कवर के बारे में हुआ। इसके पहले हमने शटल वाल्व कवर के बारे में बताया। ये कहीं भी आपको दिखता है ये सिंबल, ये शटल वाल्व कवर रहेगा। ये दिखता है तो शटल वाल्व कवर विद डीसी वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। और ये जो आपको सिंबल दिखता है तो ये सिंबल है आपका पायलट ऑपरेटेड चेक कवर का। तो मैं फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये बताने के बाद पायलट ऑपरेटेड चेक कवर का ड्रेस टाइप में कैसे काम करता है, शटल वाल्व कवर कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व कवर एंड शटल वाल्व कवर के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रेशर कंट्रोल मतलब रिड्यूसिंग वाल्व और रिलीव वाल्व के बारे में बताऊंगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।